हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल विजडम। आज हम लोग बात करने वाले हैं G7 समिट 2021 के बारे में, जो हाल ही में ही हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ये G7 ग्रुप क्या है, इस साल का G7 का एजेंडाज क्या क्या था और इंडिया का इस G7 समिट से क्या क्या इंटरेस्ट था। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। वहाँ पर आप देख सकते हैं G7 कंट्रीज़ का जो राष्ट्रप्रधान है उन लोगों का एक साथ एक पिक्चर। इसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो G7 क्या है, G7 कंट्रीज़ कौन कौन है। तो G7 है एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ये जो एडवांस और लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री सातों कंट्रियाँ हैं, उन लोगों ने एक साथ मिलकर ये ग्रुप फॉर्म किया है। तो यूके इस बार इस समिट को होस्ट कर रहा है और यूके का कॉर्नविल में ये समिट हो रहा है। और यूके ने इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को और साउथ अफ्रीका को एज ए गेस्ट कंट्रीज़ इस समिट पे इनवाइट किया है। ये 47 G7 समिट है और ये इस बार का थीम है बिल्ड बैक बेटर। और आप ये लोगो भी देख सकते हैं इस साल का, ये है लोगो। और ये जो सातों कंट्रियाँ हैं इसमें से यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा वो नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और ये है उनका फ्लैग। और इसके बाद यूरोप का चारों कंट्रियाँ है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और एक मात्र कंट्री है एशिया का, जापान। ये सातों कंट्री का नेशनल फ्लैग भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई रशिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7। आप लोगों का मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि रशिया G7 का मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि रशिया एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा लार्जेस्ट और एडवांस इकोनॉमी वाली कंट्री है, तो रशिया को भी तो G7 में होना चाहिए। पर रशिया क्यों नहीं है, इसका एक रीज़न है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया और यूक्रेन का एक पार्ट और कुछ लैंड रशिया ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया। पहले ये ग्रुप G8 था, उसमें रशिया था, फिर से G8 ग्रुप हो गया है अब G7 ग्रुप, इसमें अभी रशिया नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और देखते हैं इस साल का एजेंडा क्या क्या था G7 का। तो इस साल का जो लीजिंग एजेंडा था वो था ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस। अब तो सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व को जल्द से जल्द इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिला जाए, कैसे इस पैंडेमिक से मुक्त किया जाए, ये था इस साल का सबसे बड़ा एजेंडा। और उसके बाद दूसरा एजेंडा था जो हर बार रहता है, वो है क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बरकरार रखा जाए, कार्बन एमिशन जो होता है उसको कैसे घटाया जाए, ये टॉपिक्स। और ये थर्ड जो टॉपिक इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट था वो था वैक्सीन शेयरिंग नीति। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है इनका वैक्सीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और पूरा नेशन में वैक्सीन का उत्पादन इतने ज़्यादा नहीं है और उन लोगों का वैक्सीन का बहुत ही चाहिदा है। तो इसके ज़रिए ये जो एडवांस इकोनॉमी वाले कंट्री है उन कंट्रीज़ को वैक्सीन शेयर करेंगे, जैसे 2022 का दिसंबर तक पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट किया जाए। इसके बाद और एक लास्ट जो एजेंडा था हम लोग देख लेते हैं, फ्री एंड फेयर ट्रेड। चलिए हम अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। आप इस नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं ये भी एक G7 का अनाउंसमेंट था। बोरिस जॉनसन ने G7 का कंट्रीज़ पूरे जो कंट्री का जो समिट था उनके तरफ से उन्होंने बोला था, तो 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज़ ये पूरा नेशन को दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था क्योंकि अभी वैक्सीन ही है जो इस पैंडेमिक से लड़ने का एकमात्र जो हमारे पास जो अस्त्र है वो है वैक्सीन। तो ये 1 बिलियन वैक्सीन इंटरनेशनल जो कोवैक्स प्रोग्राम है इस प्रोग्राम्स के अंडर होगा और ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट पर सारे विश्व को डोनेट किया जाएगा। ओके, बेसिकली पूरा नेशन और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये वैक्सीन इन सब से मिलेगा जिसका वैक्सीन का चाहिदा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं और एक एजेंडा जो इस साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसके लिए जो G7 ग्रुप का जो राष्ट्रप्रधान है उन लोगों ने एक खुफिया मीटिंग भी बुलाया था और ये मीटिंग में इंटरनेट कट किया गया था और ये मीटिंग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था। ये था काउंटर चाइना के बारे में। चाइना बहुत पूरा नेशन को बहुत लोन दे रहे हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए उन लोगों को बता रहे हैं आप पोर्ट कीजिए इस लोन से, आप एक एयरपोर्ट तैयार कीजिए और उसके बाद इससे आप
जब इससे इनकम हो तो हमको लोन वापस कर दीजिए। चाइना का ऐसे ही वक्तव्य है, पर इसके बाद देखा जाए कि वो नेशन इतना लोन वापस नहीं चुका पा रहे हैं चाइना को। तो इस कंट्रीज़ में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, चाइना का दबाव भी बढ़ रहा है। इससे इस कंट्रीज़ को कैसे मुक्त किया जाए, इसलिए G7 कंट्री ने डिसाइड किया है काउंटर चाइना एक कैंपेन को चलाया जाएगा। उस कैंपेन में पूरा नेशन को फंडिंग देके चाइना को काउंटर किया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा बात है जो G7 का इस बार का G7 में उभर के आया है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंडिया का इंटरेस्ट G7 में क्या था। इंडिया का इंटरेस्ट G7 में मेनली था वैक्सीन डोजेज। इंडिया को कितने सारे वैक्सीन डोजेज मिल सकता है इस बार का G7 से, ये इंडिया का एक प्राइम इंटरेस्ट था। और एक इंटरेस्ट था इंडिया का जो प्रोडक्शन है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए इंडिया बहुत सारे देशों के ऊपर निर्भर करता है, जैसे यूएसए। तो ये जो वैक्सीन का प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन है, ये ओपन रहे, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन है ये ओपन नहीं रहते हैं तो हमारे देश में प्रोडक्शन का घटाई दिखा जाता है। और ये प्रोडक्शन का घटाई के वजह से हमारे देश में वैक्सीन का भी बहुत घटा दिखा गया और वैक्सीन का बहुत ही चाहिदा बढ़ गया था, वैक्सीन नहीं मिल रहा था। ये प्रॉब्लम अगर नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कहा था कि वैक्सीन का ओपन सप्लाई चेन रहे। ये भी उन लोगों ने बताया था इस बार में G7 का इंटरेस्ट। G7 से इंडिया का ये बहुत एक प्राइम इंटरेस्ट भी था। और इंडिया का लिए एक बहुत अच्छा बात है कि इंडिया ने यूएस के ज़रिए 2 to 3 मिलियन वैक्सीन फास्ट रेंज में इंडिया को मिलेगा, यूएस से मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश की आबादी में बहुत सारे वैक्सीन की ज़रूरत है। तो इतना डोजेज वैक्सीन इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है कि हम हमारे एक बड़े जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में क्या वक्तव्य पेश किए थे। तो उन्होंने फिज़िकली इस कॉन्फ्रेंस और समिट को अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि इस देश में कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है, इसके वजह से उन्होंने फिज़िकली नहीं अटेंड कर पाए। बट वर्चुअली उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो था 1 अर्थ 1 हेल्थ। उन्होंने हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इस साल, क्योंकि उन्होंने बताया था ये हेल्थ ही एक इशू है जिसके लिए हमारे पूरे विश्व अभी लड़ रहा है, विश्व सफ़र भी कर रहा है इस एक पैंडेमिक के थ्रू। तो इस पैंडेमिक से जल्द कैसे मुक्त किया जाए पूरे विश्व को, इसके लिए हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं 1 अर्थ 1 हेल्थ, जिसमें रॉ मटेरियल का जो चेन है वो ओपन रहना चाहिए और वैक्सीन का ऊपर कुछ साल के लिए जो पेटेंट उठाया जाए, क्योंकि इसके वजह से सारे विश्व को वैक्सीन मिल सकता है। पेटेंट रहने पर कुछ कंट्री वैक्सीन का बहुत सारे मौजूद कर लेगा और कुछ कंट्रीज़ को वैक्सीन नहीं मिलेगा। पूरा नेशन, बैकवर्ड नेशंस जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, उन लोगों को, इसके लिए उन्होंने ये नीति का पेश किया और ये बहुत ही अच्छी एक नीति था। इस नीति में उनको बहुत सारे कंट्रीज़ से बहुत समर्थन भी मिले। उनको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनको बहुत ही सपोर्ट किया इस नीति के लिए। यही देख लेते हैं अभी जो G7 का जो रिपोर्ट पेश हुआ था उसमें भी ये नीति का बारे में बहुत ऊपर में लिखा गया था। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।